इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि एसईओ। गूगल में एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। रामजी टेक्निकल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर मान लीजिए कि हम जाते हैं गूगल में एंड गूगल में जाकर कुछ भी चीज़ें हम सर्च करते हैं। इवन मान लीजिए कि हमने यहाँ पर गूगल में सर्च किया और मान लीजिए कि हम कुछ सर्च कर रहे हैं कोई भी चीज़, जैसे कि हमने यहाँ पर टाइप कर दिया कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। ठीक है, हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें जो है ये तो एआई अवलोकन है, गूगल का एआई सिस्टम है जो कि खटाक से यहाँ पर बता दिया है। नीचे आप देखेंगे तो कई सारी वेबसाइट यहाँ पर आ रही है। पहली वेबसाइट है, दूसरी वेबसाइट है ये गूगल हेल्प की वेबसाइट है, ओरिजिनल ऑफिशियल सोर्स। तीसरा है यहाँ पर यूट्यूब की वेबसाइट, यहाँ पर चौथा है ये भी यूट्यूब का है, पांचवा है ये एंड छठा ये है, सातवां विकिपीडिया का है, आठवां देख सकते हैं कमाएपैसे.com का है, नौवां भी ये कुछ अलग की वेबसाइट है, यहाँ पर भी ये न्यूज़ की पोर्टल की वेबसाइट है। यहाँ पर क्या लगता है कि पूरे दुनिया में सिर्फ 10 ही वेबसाइट है? नहीं ना, बहुत सारे वेबसाइट है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गूगल का पेज कितना ज़्यादा है, आगे भी बहुत सारे पेजेस। इस पर अगर आगे पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पर वेबसाइट वो दिखाता रहेगा पेज वाइज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि ये पहले पोजीशन पे ये नहीं है, हमने यहाँ पर दूसरे नंबर पर चले गए। पहले पेज पर ये जितना भी ये वेबसाइट दिखा रहे हैं, ये वेबसाइट यहाँ पर कैसे आ रही है, इसी को बोलते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि ये जो वेबसाइट इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें जो है यूट्यूब चैनल बनाकर कमाई करनी है तो यहाँ जानकारी लें। ठीक है, दुनिया भर का ये जो है सिस्टम यहाँ पर किया होगा, चीज़ों को बनाया होगा कि भाई यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में बताया होगा, उसके बारे में अच्छी जानकारी दी होगी। कुछ चीज़ें जानकारी देने के बाद करनी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो भी मतलब आर्टिकल है, पोस्ट है, जिस मान लीजिए कि हम यहाँ पर गए गूगल में और हमने यहाँ पर पोस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर कई सारे पोस्ट मैंने पहले से लिखे हुए हैं। देखिए मान लीजिए कि ये पोस्ट लिखा गया, अब ये हमारे गूगल में पहले पेज पर रैंक कैसे करेगा, यानी कि ये जो मेरा पोस्ट है ये गूगल में वायरल कैसे होगा। मतलब कि इसका जो टाइटल है वो है लकड़हारा की कहानी, तो लकड़हारा कहानी कोई सर्च कर रहा है गूगल में तो ये मेरा पोस्ट जो है गूगल में दिखना चाहिए पहले पोजीशन पर या फिर पहले पेज पर, किसी भी पोजीशन पर। तो अगर ऐसा कुछ जो सेटिंग है वो हम कर लेते हैं अपने आर्टिकल में, तो यहाँ पर वो बोला जाएगा कि यहाँ पर हमने इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कर दिया है, अब गूगल पर हमारा जो पोस्ट है वो दिखेगा। तो यहाँ पर बात ये है कि गूगल पर जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए पहले तो ये है कि जो फोकस कीवर्ड है वो जो है यहाँ पर आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, फोकस कीवर्ड। ठीक है, फोकस कीवर्ड होता है वो आपके यहाँ पर होना चाहिए, किस में होना चाहिए, टाइटल में होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एसईओ टाइटल में होना चाहिए। ओके, इसके अलावा टैग में होना चाहिए। इसके अलावा जो आप कंटेंट लिख रहे हैं कंटेंट में भी आपका जो है फोकस कीवर्ड होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो आप परमालिंक देते हो, जो लिंक बनता है, परमालिंक जो लिंक बनता है यूआरएल का, मान लीजिए कि ये जो लिंक बन रहा है यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं परमालिंक। तो ये जो लिंक बन रहा है देखिए इसमें भी जो पहला पेज पर रैंक कर रहा है आर्टिकल कहाँ गया, ये हमने सर्च किया था ये वाला। तो यहाँ देखिए लिंक, यहाँ पर देखिए इसको हम अगर क्लिक करते हैं इसको तो यहाँ पर देखिए हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, यहाँ पर लिंक जो बन रहा है इसमें भी आपको जो है देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, फोकस कीवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब में आपने दे दिया। अब क्या है, इमेज आपको जो है इमेज जो आप बना रहे हैं, इमेज जो आप लगाएंगे अपने आर्टिकल में, पोस्ट में, उस इमेज में भी आपको फोकस कीवर्ड लिखना पड़ेगा। और इमेज का भी एक यूआरएल बनता है, जो इमेज का जो यूआरएल बनता है उसमें भी आपको जो है फोकस कीवर्ड डालना पड़ेगा। यानी कि इस तरीके से अगर आप अपने करते हैं, अपने आर्टिकल में सब कुछ करते हैं तो जो है आपका आर्टिकल जो है एसईओ फ्रेंडली हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज फ्रेंडली हो जाएगा और गूगल में रैंक करेगा। और ये सब हो गया सिर्फ एक आर्टिकल के लिए। अब यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर जो है आपका जो वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए कि मेरा वेबसाइट है megahindy.com। ठीक है, तो megahindy.com जो मेरी वेबसाइट है इसका भी कई सारी चीज़ें होती है जो करना पड़ता है, जैसे गूगल को पता चलना चाहिए। जैसे कि इसमें होता है पेज होता है, कई सारे पेज होते हैं, जैसे होम पेज हो गया, इसके बाद से जो है पॉलिसी एंड प्राइवेसी पेज हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है टर्म एंड कंडीशन
ठीक है, कंडीशन पेज हो गया, ठीक है, डिस्क्लेमर ओके, डिस्क्लेमर पेज हो गया। इसके अलावा अबाउट अस पेज हो गया। तो ये 5 पेज में आपका इस आपके वेबसाइट का जो ये फोकस कीवर्ड यानी कि मेगा हिंदी आपके लिए फोकस कीवर्ड हो गया, इन सभी में मेगा हिंदी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देनी होती है और पेज जनरेट करना होता है। तो गूगल को पता चलता है कि आपका जो वेबसाइट है वो किस बारे में है। तो यही सब कुछ करने को बोला जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना, अपनी वेबसाइट को और अपने आर्टिकल को सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना। और अगर आप यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पर गूगल में अगर कोई सर्च करता है तो जिस भी कीवर्ड पर आपने आर्टिकल लिखा है वो यहाँ पर गूगल में शो करेगा। तो दोस्तों ये था हाउ टू यूज जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है एवरीथिंग। अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह के वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहती हैं।